रियासत बहावलपुर के नवाबों की रिहाइशगाह डेरा नवाब सादेगढ़ पैलेस के असेब ने सिर्फ इस महल को ही वीरान नहीं किया बल्कि इस महल के तहखाने में मौजूद हर चीज को तबाह कर दिया। सादेगढ़ पैलेस के तहखाने जहां से मुख्तलिफ महलात को सुरंगों के जरिए जोड़ा गया था। इन्हीं सुरंगों के जरिए नवाब ऑफ बहावलपुर अपनी मस्तूरात से मिलने दूसरे महलात में जाया करते थे। इसी महल के तहखाने से सुरंगे किला दिरावर और बाहर मौजूद बगात में भी रास्ते बनाए गए, जहां से गाड़ियां भी अंदर तहखाने में आया जाया करती थी। इसी तहखाने में रियासत बहावलपुर की फौज के असला को जखीरा किया जाता था। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कीमती पिस्तौल और राइफलें थी, ऐसे नवारदात जिन पर सोने की कशीदाकारी की गई थी। यहाँ पर मौजूद हर सुरंग और हर कमरे में चमगादड़ों के गोल मौजूद हैं। लवाहिकीन की जाती रंजिश पर जब इस महल को बंद किया गया था तो इसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में नवारदात मौजूद थे, जिनकी तफसीलात आपको इससे पहले वीडियो में बयान कर चुके हैं। ये रियासत बहावलपुर का बैंक है जो तहखाने में बनाया गया था, जहां पर रियासत का खजाना रखा जाता था। इस जगह को तोड़कर तहखाने में मौजूद खजाना चोरी कर लिया गया। जब इस महल को सील किया गया था तो ये दीवार मुकम्मल थी, जो बाद में टूटी हुई मिली। यहाँ पर मौजूद बैंकर को भी किसी आले या धात से काटा गया था, क्योंकि ये आज भी इतने ही मजबूत दिखाई देते हैं जैसे उस वक्त के जमाने में थे। सादेगढ़ पैलेस के अलावा नवाब साहब के जो महलात और जायदादें थी, अगर इनका जिक्र यहाँ किया जाए तो ये शायद दास्तान गोई लगे। अब इस रियासत की बाकियात देखकर एक अजीब सा कर्ब महसूस होता है। कितनी मजबूत और मतमूल रियासत और मौजूदा हालात में इतनी भयानक खामोशी और बयाबानी। अगर ये महल किसी और मुल्क में होता तो सियाहत का मरकज होता, लेकिन एक हम हैं जो इस नादिर रोजगार और फन तमीर के शाहकार दोधिया महल को अपनी आंखों के सामने गिरता और तारीख को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे हैं।